कहाँ से हैं? बिहार से? नवादा जिला से हूँ मैं। नवादा बिहार? हाँ, अब मैं अपना गांव का नाम भी ऐलान कर रहा हूँ। हिसुआ विधानसभा में है, थाना नरहट, ग्राम हाजीडाव। रोड नहीं है, सड़क तक नहीं है, लेडीज कैसे चलती है? और लोग, और वहाँ की सरकार कहती है नहीं बनने। दो बातें कहूंगा आज। जब उन्होंने पहली बात कही कि रोज युवा का इस्तेमाल मत करिए, यह गलत हो जाएगा, मैं बिल्कुल आपके साथ खड़ा था। प्रभात जी की आवाज आई, मुझे बहुत अच्छा लगा। प्रभात जी ने कहा कि युवा की बात पे, जब आपने जैसे ही कहा कि रोड नहीं है, सांप सूंघ गया, तब नहीं निकला। बिलोंग करती हूँ जी, कैराना, अरे बगल में ही है। सबने सुना होगा। बिल्कुल, अभी 2-3 दिन पहले वहाँ से आए हैं। इतना बढ़िया रोड बना है वहाँ पे, एक्सप्रेस हाईवे बन गया कैराना में, बहुत अच्छा। और लॉ एंड ऑर्डर बहुत सही है। पहले अच्छी बात है, जहाँ बन गया बहुत अच्छी बात, जहाँ नहीं बना बनना चाहिए। नौकरी भी नहीं है, प्राइवेट नौकरी में इतना धक्का मारी है, जाना चाहिए, होना चाहिए। बस इतना बोलना चाहता हूँ मेरे भाई, मेरे युवा साथियों, पूरे देश से कहना चाहता हूँ, क्योंकि सम्मानित चैनल है, पूरी देश में ये आवाज जाती है। मेरे युवा साथियों, याद रखना, LBW का फुल फॉर्म नहीं जानने वाला BCCI का सेक्रेटरी बन जाता है और आपको रोड पर धक्के खाने के लिए छोड़ा जाता है, तो जवाब दो, जवाब दो। और मैं कहूं कि विश्वेश्वरैया नहीं कहा जा पाता। भारत रत्न है विश्वेश्वरैया। राजनीति में युवा से खेलो मत, जल जाओगे। दोहरी तलवार है, जल जाओगे। एक बात, तुम्हें सुनो, मेरी बात सुनो ध्यान से, इनके चक्कर में मत पड़ना, अपनी आवाज ऊपर करो और ऊंची करो। राष्ट्रवाद कहना चाहता हूँ, नीतो देवी हमारी विधानसभा या भी कांग्रेस से 3 साल से फंड नहीं आ रहा, तो कहां से सड़क बनेगा? ये सिर्फ यहाँ पे सिर्फ हमें लॉलीपॉप दिया गया है। आप अंदर से सोचो, और ये देश की युवा जानेगी ये रियलिटी कहाँ है। और ये बात समझ में आना चाहिए कि युवा से खेलिए मत, सेंटिमेंट से मत खेलिए। जी बोलिए, कहां से आना हुआ? सर, अलीगढ़ से हूँ, मेरा नाम योगेश है। मैं 2 बात न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे करना चाहता हूँ। जरूर बोलिए, स्वागत है। अगर इंडिया में न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लागू करने का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था तो क्यों लागू करी? मैं यूपी से हूँ। यूपी में एक राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी खोला है। आज तक किसी भी कॉलेज में जाके, मेरे साथ चलिए कल, किसी भी कॉलेज में 3 साल में एक भी क्लास नहीं लगी। दूसरा मैं बताना चाह रहा हूँ, बच्चों को ना ये अनएजुकेटेड रखना चाहती है बीजेपी। रीजन उसका कि ये कल को आंदोलन करेंगे, अपनी मांग मांगेंगे। एक राइटिंग स्किल से इंसान का बढ़ावा होता है। राइटिंग स्किल की जगह उनको OMR सीट बेस्ड एग्जाम पे ला दिया। ये है न्यू एजुकेशन पॉलिसी। जब इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था तो क्यों लगाई थी ये? इससे बढ़िया तो पहले वाला था। इससे अच्छा तो पहले वाला था। जी, मैं तुम्हारी भी लूंगा इनकी। जी, कहां से आना हुआ? मैं उज्जैन बाबा मांग। जी बोलिए। भाई साहब ने NEP की बात करी। NEP, जैसा कि NEP ये राष्ट्र को जीवंत करने वाली जो विचारधारा, संस्कृति के माध्यम से, इस शिक्षा के माध्यम से राष्ट्र को कैसे आगे ले जाए, वो NEP में निहित है। इनके बगल में यही खड़े हैं। आप कहां से हैं? उज्जैन से। और आप कहां से हैं? सर, मैं यूपी से हूँ। बोलिए फिर। अगर इस राष्ट्र को और गति और मजबूती देना, इस राष्ट्र को जीवंत करना है, तो जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उस राष्ट्र को और मजबूती देगी। उसी परंपरा। वो कह रहे हैं भाई क्लास तो लगाओ। क्लास, अब जब बात की जा रही है, आप जिस मेरे से बात करिए। देखिए, पूरी बात सुने, इनसे भी सुनूंगा। ये जो NEP है, ये एजुकेशन और इम्प्लीमेंटेशन डिपेंड पॉलिसी है, और इसको जितनी मजबूती से हम इम्प्लीमेंट करेंगे उतनी मजबूती से हमारी। बिहार में 6 साल में ग्रेजुएशन होती है सर। बिहार में 6 साल। जोर से बोलो, नहीं भगा दूंगा यहाँ से। बिहार में 6 साल में ग्रेजुएशन होती है। जोर से बोलो, प्रभात जी तक कान में जाए बात। यूनिवर्सिटी है। जोर से बोलो, भगा दूंगा। हाँ, 6 साल में होती है। जोर से बोलो, 6 साल में होती है ग्रेजुएशन। अरे जवाब क्या दोगे? पानी लाओ इतना, हमको उसी में डुबो और खत्म कर दो। जनाब, भारत माता की। शो खत्म। नहीं, कल का जो रिजल्ट आना है बहुत अच्छा आएगा, और मैं तो कहता हूँ भाजपा के पक्ष में आएगा, क्योंकि कांग्रेस की जो बैटरी है ना, अब ये फ्यूज हो गई है। ये बैटरी फ्यूज हो गई है। इस चक्कर में आप मत करिए सब नाटक। नहीं, ये बैटरी फ्यूज हो गई है। तो मैं क्यों, मैं समाज से आता हूँ जो 70 वर्ष से पानी के लिए तरसता था, रोड के लिए तरसता था, अनाज के लिए तरसता था,
मोदी जी आए हैं, उन्होंने घर घर नल 11 करोड़ नल बांटे हैं उन गरीब बस्तियों में जहां मेरा समाज रहता है। तो कांग्रेस कहाँ थी उस समय? एक एम्स था केवल पहले, आज देखो 28 के। मैं आप दोनों से एक बात कहता हूं, आप यूपी से हैं, मेरा और वहां चला गया था, मेरा दिमाग यहीं रखा था। आप न्यू एजुकेशन पे अलीगढ़ से हैं, आप उज्जैन से, मध्य प्रदेश से, ये दोनों से बात है। मतलब आपसे जब मैं कहता हूं तो ये तमाम सारे लोग जो वहां पीछे बैठे, न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे एक दिन यहीं पर चर्चा करेंगे, पक्का करेंगे, और तार तार रेशा रेशा चर्चा करेंगे कि कितना अच्छा है, कितना। जी, इंडियन आर्मी के लिए और कांग्रेस पार्टी के लिए एक शायरी है सर। नहीं, अब आज रहने दीजिए शायरी, नहीं अब रहने दीजिए, रात गहरी हो गई है, शायरी रहने दीजिए, मुझे तबक्को नहीं है ना इस बात का। जी बोलो, क्या नाम है? सोनल कुमार सिंह नाम है सर मेरा। हाँ। मैं झारखंड से आया हूँ। 24 घंटे ये ना लगाया करो, ये सब ये बहुत गलत आदत है। बोलो। मैं झारखंड से आया हूँ। अभी भाई साहब ने बोला कि बीजेपी सरकार स्टूडेंट को, विद्यार्थियों को पढ़ने नहीं दे रही है, नो जॉब नहीं दे रही है। मैं झारखंड से आ रहा हूँ, 4 साल गवर्नमेंट हो गई हेमंत सोरेन की, 4 साल में अभी तक एक भी वैकेंसी नहीं आई है जेपीएससी की, जेएसएससी की। लाखों भर्तियां खाली है, शिक्षक की भर्तियां एक भी भर्तियां नहीं आई है। नियोजन नीति तो कौन नीति करते रह रही है झारखंड सरकार। यही अभी आप कॉलेज प्लेसमेंट्स का देखिए, जितनी टेक प्लेसमेंट है, ये बोल रहे हैं कि बाहर की कंपनी है, मेक इन इंडिया करवा रहे हैं। यहाँ एक प्लेसमेंट के लिए बच्चों को जो प्राइवेट में अगर पढ़ रहा है उसकी नौकरी लग नहीं रही है। माँ बाप पैसे भर भर के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, प्राइवेट में उनकी नौकरी लग नहीं रही। आई एम स्टडिंग इन IIT दिल्ली, 4th ईयर में, कंप्यूटर साइंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। अभी मैं ग्राउंड रियलिटी बता रहा हूँ, हम लोगों की प्लेसमेंट्स में भी सर इतना डाउन चल रहा है। सीजन दिसंबर है, पीक निकल चुका है हमारा, हम लोग क्या घबरा रहे हैं। ये लोग जो रैली भर्ती के लिए बैठे हैं, माय फादर इज इन एयरफोर्स, अग्निवीर की इनकी कुछ भर्तियां होती थी, एटलीस्ट उनके पास ये चांस तो होता था कि आदमी शहर से कहीं से है कि उनकी परमानेंट पेंशन हो जाए। 4-4 साल में भगते फिर रहे हैं ना, परमानेंट हो रही है, बोल रहे हैं 25% वालों का हो जाएगा। देखिए युवा, ये जो युवा है इसको सुना जाना बेहद जरूरी है प्रभात जी, बिल्कुल सुना जाना बेहद जरूरी है। और ये जहां पे हम बैठे हैं, जहां पे हम खड़े हैं, उसमें युवा अगर अपनी बात कहता है गंभीरता के साथ सुनी जानी चाहिए। कहां से आना हुआ आपका? मेरठ में। क्या नाम है आपका? नव्या। क्या करती हैं? कॉलेज स्टूडेंट। कॉलेज स्टूडेंट। यहाँ मेरठ में या दिल्ली में? दिल्ली में। कुछ कहना है? बोले कुछ नहीं कहना है। थैंक यू कांग्रेस। देखिए भारत एक ऐसा देश है जहां शिक्षा पर 18% जीएसटी लग रहा है। तो ये लोग कहेंगे, युवा कहेंगे ना कि किस तरीके से 18% जीएसटी शिक्षा जगत पर क्यों लगा हुआ है। ये उसी पार्टी की प्रवक्ता हैं जिसके मुखिया भाई बहन दोनों कहते हैं कि पेट्रोल पे भी जीएसटी। अब क्या क्या बातें करें। एक और बात, इन्होंने पिछले टर्म में कहा कि मात्र 51,000 नौकरी देके मोदी जी डाकिया बने घूम रहे हैं। अरे 51,000 हर महीने, हर सप्ताह में नौकरियां आ रही है। 2023 दिसंबर तक इनके मंत्री हैं गजेंद्र शेखावत, अपनी बेटी के साथ फोटो शेयर करते हैं, विदेश में पढ़ रही है उनकी बेटी, वो विदेश में पढ़ते हुए। इन्होंने, मैं पुनः कह रहा हूं, दिसंबर 2023 तक टाइम बॉन्ड केंद्र सरकार की 10 लाख नौकरियां इसी सरकार ने घोषणा की, उसको पूरा कर रहे हैं। वही 51,000 है, मिलकर 10 लाख। ये गजेंद्र शेखावत ने अपनी बेटी के साथ फोटो शेयर की विदेश में पढ़ते हुए, और वो कहते हैं कि अंग्रेजी मानसिकता ठीक नहीं है इस देश में, अपने बच्चों को विदेश में पढ़ाएंगे और भारत के युवा अंग्रेजी पढ़ के है। राहुल गांधी कहाँ पढ़ के है? उनकी माताजी कहाँ से पढ़े? उनके पिताजी कहाँ से पढ़े? अरे क्या बात सर, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में सरकार ने आश्वासन ये दिया था कि 6% एजुकेशन पे खर्च करेगी और 1% खर्च कर। सर मैं हरियाणा से हूँ और मोदी का भगत हूँ। 2014 में भी वोट दिया, 19 में भी वोट दिया, आगे नहीं दूंगा। मेरे बेटे का सिलेक्शन हो गया था इंडियन एयरफोर्स में और उसकी अभी तक ज्वाइनिंग नहीं हुई है। हाँ, क्या हुआ? मेरे को आगे मैंने उसको क्यों वोट दिया और आगे नहीं दूंगा कभी भी। कहाँ पे ज्वाइनिंग नहीं आई? एयरफोर्स की अभी तक ज्वाइनिंग नहीं हुई है। 3 साल हो गए धक्के खाते हुए। एयरफोर्स कसूर था। कौन सा गांव है हरियाणा में? महेंद्रगढ़ जिले में। महेंद्रगढ़ जिले में। उसके क्वालिफाई कब किया एयरफोर्स में? 2021 में। 2021 2.5 लाख बंदे सर 2 साल से घूम रहे हैं। 2021 में 2.5 लाख बंदे हैं जी, मुझे मालूम है जी। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जी। हटो यादव जी, हटिए। सामने इधर कौन को हाथ उठा रहा था? हाँ भैया नमस्ते जी, बोलो। भैया मैं क्या बोलूँ, जो हो रहा है बस बढ़िया हो रहा है। हाँ जी, जो आप कर रहे हो इतना बढ़िया कर रहे हो ना भैया।